गुड इवनिंग, वेलकम टू द वेबिनार। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे क्लियरली? ये लिख कर बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में। आर यू ऑल एबल टू हियर मी? यस, ओके। ऑडियो नहीं आ रही है? बाकी सब यस लिख रहे हैं। SRG, आप एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए या फिर आपके फोन का वॉल्यूम कम होगा, एक बार देख लीजिए। यस, ओके। सो आज के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मंडे है और मंडे को हम हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग वेबिनार्स करते हैं। आज ये बहुत खास दिन है बिकॉज हम कोई पर्टिकुलर डिजीज के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उस पर मैं और भी ज्यादा डिटेल में चर्चा करूंगी, पर सबसे पहले मुझे ये अवसर मिला है आज के दिन आप सभी को विश करने का। अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी, जो कि कल 2 दिन पहले था, राइट? एंड बिकॉज आज हम मिल रहे हैं उस दिन के बाद, इसलिए मैं आज विश कर रही हूँ आप सभी को। बहुत बहुत ज्यादा समृद्धि मिले, सुख मिले और आपका स्वास्थ्य बना रहे, यही कामना करती हूँ। सो वेलकम एवरीवन जो बाद में जुड़ रहे हैं। मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजों का आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, जो कि अगर आप न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए है ये। बाकी सब आप जानते हैं। सो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप चैट कर सकते हैं मुझसे, पर जितना हो सके सेशन के दौरान मत करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप एंड में पूछ सकते हैं, ठीक है? और एक और चीज वो ये है कि आपको रिएक्शंस आपको दिख रहे होंगे नीचे, आप रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट यानी कि अगर आपकी प्रतिक्रिया है कोई चीज के ऊपर, जैसे अगर आपको हार्ट सेंड करना है, आपको थम्स अप सेंड करना है, व्हाटएवर, तो उन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो अगर कोई चीज से आप अग्री होते हैं तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं, कोई चीज आपको पसंद आती है तो आप हार्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, गुड। सो यस, ऑल द न्यू मेंबर्स, वार्म वेलकम टू यू। आज पहली बार सुन रहे हैं आप शायद मुझे। मेरा नाम रिद्धि है और मैं हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनर हूँ SHPL में। मैं पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो आज एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते। नाम जरूर सुना होगा, प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा, पर क्या फायदे हैं, क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आज बात करना चाहूंगी। कितने लोगों को पता है आज का टॉपिक क्या है? बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। यस, लेट मी नो द टॉपिक फॉर टुडे। वेरी गुड, सुपर सुपर, राइट। लिखते जाइए, लिखते जाइए जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये। वैसे सारे ही प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई ना कोई बीमारी के लिए आप कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर है। बट ये जो आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं, आज कोई भी बीमारी के ऊपर ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, जैसे आमतौर पे हम करते हैं कि डायबिटीज के ऊपर या थायराइड के प्रॉब्लम्स को लेकर या लिवर के प्रॉब्लम्स को लेकर वगैरह वगैरह हम करते हैं। पर आज पब्लिक डिमांड पर ये टॉपिक कर रही हूँ मैं, बिकॉज काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हमें एस्पल्स के ऊपर एक ट्रेनिंग चाहिए। तो आज का टॉपिक बिल्कुल आपने सही सुना, जितने लोग नहीं जानते आज हम, हाँ, तो कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं माय फेवरेट प्रोडक्ट एस्पल्स। यस, तो आपके फेवरेट प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। और वो ये जो ट्रेनिंग है, ये आप ध्यान से सुनना है आपने, बिकॉज यू नो कभी बहुत मैंने ये देखा हुआ है, लाइक सबसे ज्यादा हम यही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? मैंने ये देखा है, जो जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बनते हैं, तो हम सबसे पहले जो है एस्पल्स को आगे लेकर जा रहे हैं, एस्पल्स ज्यादा दे रहे हैं लोगों को। पर क्या आपको 100% नॉलेज है इस प्रोडक्ट के बारे में? क्या आप 100% जानते हैं कि इसमें क्या है, क्यों है,
और एग्जैक्टली ये काम क्या करता है, ये हेल्थ बेनिफिट्स क्या इसके अंदर रखता है, राइट? अगर नहीं जानते तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो आपको, आप एक कमरे में अकेले अकेले बैठ कर देखिए। अगर आपके पास आसपास बहुत ज्यादा शोर है, नोटपैड और पेन लेकर बैठिए। इसका ट्रेनिंग सॉरी इसका रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा यूट्यूब पर। मैं चाहती हूँ आप लाइव अटेंड करें इसको। लाइव अटेंड करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, राइट? यस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके सर, इट्स ओके योगेश सर। यस, बट कोशिश करिए जितना हो सके, या तो फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कल, ठीक है? ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोडक्ट एक खास प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम एक खास अकेले इसी प्रोडक्ट के ऊपर एक ट्रेनिंग लेकर आए हैं, राइट? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस, कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए, तो शुरू करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना जो कि एक सुपर हिट प्रोडक्ट है हमारे एसएचपीएल में, राइट? और हम इसको, इसकी एक ब्यूटी है जो मैं अंत में बताऊंगी आपको, राइट? ये क्यों इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये क्यों इतना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो आपको सेशन के दौरान दिख ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा, राइट? तो हम बात कर रहे हैं एसपल्स के बारे में। एसपल्स एडवांस इसका पूरा नाम है। कितने लोग ये पूरा नाम जानते हैं इसका, बताइए मुझे, सच सच बताना, यस नो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। इसका पूरा नाम है एसपल्स एडवांस, या एडवांस एसपल्स भी कहते हैं इसको। हम यूजुअली क्या बोलते हैं? एसपल्स, एसपल्स। और कुछ लोग इसको ये एस प्लस बोलते हैं। सो ये प्लस नहीं है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो स्पेलिंग है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक मिनट, आई जस्ट पॉइंट दिस, ये एस पल्स है, ये एस है और ये पल्स है। इसको सही से हमें प्रोनाउंस करना है। वेरी गुड रवि सर, एस पल्स एडवांस, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो इसको आज से हम सही ढंग से बोलेंगे, ठीक है? चलिए, ये एक एंटीऑक्सीडेंट जूस है। ओके, अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है आप पूछेंगे, राइट? सो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए आपके शरीर में जितने भी सेल्स है, ये आपका सेल है। यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है उसके ऊपर। अगर आप ये बेसिक चीज समझ जाएंगे, आप पूरा का पूरा सेशन समझ जाएंगे, ठीक है? सो ये हेल्दी सेल है आपका। मान लीजिए ये आपका स्किन सेल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो स्किन सेल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये आपकी त्वचा की एक कोशिका है, सेल है, ठीक है? इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसको जो पावर देता है, उसको जो एनर्जी देता है वो है, ठीक है? और उसको जो हेल्दी रखता है, नॉर्मल रखता है, वो चीजें हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके। एक ऐसी चीज बॉडी के अंदर आपके आ जाती है कोई भी कारणवश, बताऊंगी मैं आपको क्या कारण है। वो कारण की वजह से आपको एक ऐसी चीज आ जाती है बॉडी के अंदर जो इसका जीना हराम कर देता है, हेल्दी सेल का, जो इसको परेशान करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाए ताकि इसको पावर मिल जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? एकदम सिंपल भाषा में एग्जांपल देकर बता रही हूँ, राइट? ये सेल जो कि अनहेल्दी सेल है, ये चाहता है कि इसकी शक्ति दुगनी हो जाए। क्यों, कैसे होगी वो शक्ति दुगनी? नॉर्मल सेल से उसका पावर छीन कर। तो ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं वो भरना चाहता है इसका इलेक्ट्रॉन चुरा कर, इसका पावर चुरा कर। अब अगर ये हुआ तो क्या होगा? अगर ये हो गया तो इसकी इसकी जो तादाद है वो बढ़ जाएगी, इसका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर पाएगा अपने आप, राइट? क्योंकि ये फैलने लगेगा बॉडी के अंदर। इसका नाम क्या है? फ्री रेडिकल। तो समझ लीजिए आपकी मूवी चल रही है और ये हीरोइन है, ये विलन है। हेल्दी सेल एक हीरोइन है और ये विलन है, ठीक है? तो ये परेशान कर रहा है, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। पर आता है फिर हमारा हीरो। ओके, और हीरो बेसिकली फ्री रेडिकल को कहता है कि यहाँ पर इसको तंग मत कर, आई विल गिव यू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स के पास भरपूर तादाद में है देने के लिए चीजें,
ठीक है, सो ये दान कर देता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी, इसको जो चाहिए था वो इसे मिल गया और ये भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब आते हैं हम सेल्यूलर लेवल की बात करें, आ जाते हैं एग्जाम्पल से हम यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी त्वचा हेल्दी थी पहले, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी त्वचा हेल्दी थी, उसके अंदर कोई ऐसी चीज आ गई बॉडी के अंदर जो कि त्वचा के सेल को परेशान करने लगी और एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, तो आपकी सेल, आपकी स्किन कैसी हो जाएगी? डार्क या पिगमेंटेड या वो मेलाज्मा वाली या वट एवर, स्किन कैंसर भी हो सकता है, राइट? सो बेसिकली डल स्किन, या सो बेसिकली नॉट हेल्दी स्किन। सो क्या इसको रोकना जरूरी है? ये करते, ये करने के लिए इसको रोकना जरूरी है, राइट? इसीलिए हमें जरूरत है एक ऐसी चीज की जो कि इस प्रक्रिया को रोक सकती है और स्किन को या कोई भी सेल को हेल्दी रख सकती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक सेल की बात कर रही हूँ। बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, मतलब हम सेल से ही बने हैं, राइट? सो हेयर सेल्स है, स्किन सेल्स है, लिवर सेल्स है, किडनी सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, करेक्ट? सो ये सारे सेल्स को हेल्दी रखने के लिए आपके बॉडी में ये ज्यादा होना चाहिए, ना कि ये। क्या ज्यादा होना चाहिए? लिखिए चैट बॉक्स में, क्या ज्यादा होना चाहिए बॉडी के अंदर? एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होना चाहिए या फ्री रेडिकल होना चाहिए? अगर आपको कभी कोई बीमारी नहीं चाहिए या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए हेल्थ में। वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे यस नदीम सर, वही तो कहा मैंने, वही तो कहा, जब फ्री रेडिकल के पास शक्ति आ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो इसीलिए तो बीमारी आती है, आगे बताऊंगी मैं आपको एग्जैक्टली विस्तार में। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होना चाहिए, राइट? अब ये एंटीऑक्सीडेंट आपको कहाँ से मिलेगा बताइए? कहाँ से मिलेगा? ये एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में पैदा नहीं होगा, ये कहाँ से मिलेगा? ये लिखिए चैट बॉक्स में। कम ऑन, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव, ज्यादा मजा आएगा। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। कहाँ से आप एंटीऑक्सीडेंट पाएंगे? ओके, ओके, बेसिकली, हाँ, सब लोग लिख रहे हैं एस्पल्स, वेरी गुड। आप डायरेक्टली ऊपर की सीढ़ी पे पहुंच गए, ठीक, एब्सोल्युटली राइट। जयराज सिंह ने सही लिखा, अम, अभिजीत सर ने सही लिखा है, एंड हु एल्स, डॉक्टर सचिन ने एकदम सही लिखा है, बिल्कुल सही। अभिजीत सर ने एक और सही जवाब दिया है, एंड दैट इज फूड। फूड, खाने से, खाने से। yes you can say, you don't have to ask my permission, Dr. Chandra, yes you can write it, yes, chat box is open for you, right? फूड से मिलता है। क्या आप एवरी डे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने लेने चाहिए उतने ले रहे हैं? आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, क्या आप उतने एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं? अगर आपको लगता है आप ले रहे हैं तो यू आर हाईली मिस्टेकन, यू आर हाईली मिस्टेकन, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, राइट? यस, द आंसर इज नो, यू नॉट टेकिंग इनफ ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स। उतने तो हरगिज नहीं ले रहे हैं आप जितने फ्री रेडिकल्स को लड़ने के लिए चाहिए आपको, ठीक है? ऐसे में क्या किया जाए? तो जो डायरेक्टली 10वें स्टेप पर पहुंच गए हैं उनका जवाब अब मैं दे रही हूँ। अगर डाइट से नहीं हो पा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट की जो कमी है वो पूरी नहीं हो पा रही है डाइट से, तो उसके लिए हम सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं या फूड प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं या हेल्थ प्रोडक्ट, जो भी आप इसको बोलना चाहें, राइट? और तब आता है हमारा हीरो, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, जो कि इस केस में फ्री रेडिकल्स को यू नो कम करेगा और हेल्दी सेल्स को डैमेज नहीं होने देगा। और वो आपको पता है कि क्या कर सकता है वो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, तो उस चीज से होने वाली सारी बीमारियों की जड़ होती है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, राइट? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके डीएनए को डैमेज कर सकता है, आपके फैटी टिश्यू को डैमेज कर सकता है, प्रोटीन्स को डैमेज कर सकता है, जो कि बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करती है, जैसे कि आपने सुनी भी होगी इनमें से बहुत सारी, डायबिटीज, अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लॉकेज होना आर्टरीज में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कि आर्थराइटिस वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी बढ़ना, हार्ट डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि पार्किंसंस और अल्जाइमर्स, कैंसर, और समय से पहले
एज होना, एज होना यानी कि जितनी आपकी एज है उससे ज्यादा दिखते हैं आप, उससे बड़े दिखते हैं आप। सो उस प्रोसेस को आपको अगर कम करना है तो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए आपको क्या कम करना पड़ेगा? फ्री रेडिकल्स का प्रमाण कम करना पड़ेगा। और फ्री रेडिकल्स का प्रमाण कब कम होगा? जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रमाण बॉडी के अंदर बढ़ाएंगे। आर यू ऑल क्लियर? राइट, यस, नो, आई डोंट माइंड रिपीटिंग। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि बीमारी का जड़ है, वो बढ़ जाएगा अगर, तो क्या होगा? बीमारियां होगी, डीएनए डैमेज हो सकता है आपका, राइट? और वही डीएनए फिर आपके आगे की पीढ़ी में भी पास होता है, राइट? सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना ही सोल्यूशन है। और वो कब होगा? जब आप फ्री रेडिकल्स कम करेंगे और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन बढ़ाएंगे। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। कभी आपने सेब को काटा होगा, राइट? सेब होता है एप्पल, उसको आप काटते हैं, आप उसको थोड़ी देर बाहर रखिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। काला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राइट? तो वही हाल होता है नॉर्मल सेल का, राइट? अगर वो जितना एक्सपोजर में आया, अगर उसको बचाने वाला एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो वो डेफिनेटली डैमेज होगा। फ्री रेडिकल अटैक करेगा सेल को और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार बनेगा। सो ये देखिए, जब सेब को बाहर काट के रखते हैं आप तो वो काला पड़ जाता है। क्लियर? अगर आपने नींबू का रस डाला सेब के ऊपर, नानी माँ के नुस्खे, राइट? कालेपन से बचाने के लिए सेब के ऊपर नींबू का रस डाला जाता है। आप लोगों में से शायद पता होगा आप लोगों को, राइट? क्या होता है? कालापन नहीं आता है सेब में। क्यों? क्योंकि नींबू का रस एक एंटीऑक्सीडेंट है। करेक्ट? सो अब आपको समझ में आ गया कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? फ्री रेडिकल डैमेज बचाता है, यानी कि ये जो काला ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा था, वो रोक रहा है एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर एवरीबॉडी? राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये सारे कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। तो जो मैंने आपको बताया कि क्यों फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, वो इन रीजंस के वजह से बढ़ते हैं। एक तो है जब आप बाहर धूप में जाते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए, बिना ढके, तो डायरेक्ट सनलाइट आपको जब मिलती है तो आपके स्किन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, यूवी लाइट इज अ स्ट्रेसर। ओके, सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण करता है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण करता है। वो इन्फ्लेमेशन क्यों आता है? अनहेल्दी फूड हैबिट्स, आप कुछ भी जंक फूड खाते हैं, ज्यादा शुगर का प्रमाण बढ़ा देते हैं डाइट में, फैट ज्यादा खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म आपका अगर पुअर है तो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। स्मोकिंग करते हैं अगर आप, तो भी आपका स्ट्रेस 10 गुना बढ़ जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे रेडिएशन ज्यादा यूज होते हैं, यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंड एयर पोल्यूशन, जो कि आपके सेल्स के अंदर तक डैमेज पैदा करता है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। एवरीबडी क्लियर? ये क्यों बता रही हूं आपको? ताकि आपको पता चले कि क्या करता है एस्पल्स, जो आज का प्रोडक्ट है। करेक्ट? यहां पर आता है अपना हीरो जिसकी मैं बात कर रही थी, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। और वही एंटीऑक्सीडेंट में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जूस है एसएचपीएल के पास, जो कि है एस्पल्स एडवांस जूस। आज से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे एस्पल्स है, प्लस नहीं है। ओके, सो अगर आप गलत भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमेशा अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। एस्पल्स, नॉट प्लस। ठीक है? ओके, सो एस्पल्स अगर आप देते हैं तो क्यों क्यों देना है ये? बिकॉज ये एक एंटीऑक्सीडेंट जूस है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है ये। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको इस जूस के बारे में। ये जूस के अंदर कुछ यूरोपियन बेरीज है, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स है और कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, जो कि एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक ये जूस खड़ा किया है हमने। ठीक है? ये एक ऑल्टरनेट रेमेडी है। ऑल्टरनेट रेमेडी मतलब क्या आप राह देखेंगे बीमारी होने के लिए, और मतलब बीमारी जब तक नहीं होती तब तक नहीं लूंगा मैं, ऐसा नहीं है। अंत में बताऊंगी ये मैं आपको। ठीक है? सो एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है आपकी हेल्थ और वेलनेस को बरकरार रखने के लिए। ऑल्टरनेट रेमेडी का मतलब ये होता है कि आपकी दवाई की ट्रीटमेंट नहीं है, ये दवाई नहीं है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है? सेकेंडली, ये
इसके अंदर इतने सारे बेनिफिट्स है जो कि आप डिटेल में अब देखोगे आगे, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्शन देता है आपको, आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है सभी को? राइट? और बीमारियों को भी दूर भगाता है। सो इसके सारे क्राइटेरिया मीट होते हैं एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड समथिंग दैट फाइट्स डिजीज। क्लियर? और अगर आपको आपकी आयु ज्यादा से ज्यादा हो, वो आपकी कामना है, आप कभी भी बूढ़े ना दिखे, आप हमेशा यंग फिट हेल्दी दिखे, त्वचा पे ग्लो चाहिए, राइट? या ज्यादा जीने की ख्वाहिश है आपकी, वो कहते हैं ना ज्यादा जीना है पर अच्छे से जीना है, बीमारियों को लेकर ज्यादा नहीं जीना है ना? तो अगर आप ज्यादा जीना चाहते हैं और स्वस्थ जीना चाहते हैं, विच इज कॉल्ड लॉन्जेविटी, तो वो भी बढ़ाएगा आपका। क्लियर एवरीबडी? लेट्स गो टू द मेन इंग्रेडिएंट। सो अब ये क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन जूस है। एस्पल्स क्या है? कॉम्बिनेशन जूस है, राइट? कॉम्बिनेशन जूस मतलब कुछ चीजें इसमें इकट्ठा करी हुई है, कंबाइन करी हुई है, राइट? सो हम जैसे कहते हैं ना कि पावर ऑफ सिनर्जी, आपने कभी अगर मेरी कोई दूसरे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए होंगे या लाइव सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, तो आपको पता होगा मैं एक चीज कहती हूँ, पावर ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है? जब तीन से ज्यादा चीजें आती है एक साथ और एकजुट होकर आपको हेल्थ प्रमोट करती है, आपका हेल्थ प्रदान करती है, उसको कहते हैं कि पावर ऑफ सिनर्जी। उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? राइट? सो ऐसा ही ये प्रोडक्ट है एस्पल्स। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नजर घुमा लेते हैं। कितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर? क्या 2 है, 4 है, 10 है, 15 है? नहीं, इसके अंदर है 21 इंग्रेडिएंट्स का अर्क, 21 प्लांट बेस्ड आइटम्स का अर्क है। अब ये प्लांट बेस्ड आइटम्स फ्रूट्स हैं या बेरीज है या वेजिटेबल है या हर्ब है या स्पाइस है? समझ में आ रहा है? 5 अलग अलग कैटेगरीज फूड के। तो या तो ये फ्रूट है, या ये वेजिटेबल्स है इसके अंदर, या हर्ब है, या स्पाइस है, या बेरी है। क्लियर? सो आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या है इसके अंदर। असाई बेरी, हम एक एक करके इंग्रेडिएंट देखेंगे, ठीक है? मतलब क्यों डाला गया है वो देखना जरूरी है, राइट? असाई बेरी, बनाना, ग्रीन एप्पल, पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट, ग्रेप सीड, पोमोग्रेनेट, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, चेरी, सी बकथॉर्न, मलबेरी, ऑरेंज, पेर, जिनसेंग, शिलाजीत, सिनेमन यानी दालचीनी, क्लव यानी लौंग, एंड बीटरूट। ये है इसके 21 इंग्रेडिएंट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जब भी आप प्रेजेंट करें तो ये स्लाइड आप दिखा सकते हैं, ठीक है? सो दैट यू नो कि भाई ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है 100% प्लांट बेस्ड है। करेक्ट? क्लियर एवरीबडी? राइट? आसान हो गया आपको ये देखना, है ना, कि क्या क्या है इसके अंदर। अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है, जल्दी देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ले लिया स्क्रीनशॉट? आप रिएक्ट कर सकते नीचे, यस, ओके, थम्स अप मिल रहे हैं मुझे आपके। सुपर, थैंक यू सो मच। चलिए अब असाई बेरी, सबसे पहला जो बेरी है, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है असाई बेरी। असाई बेरी सालों से यूज होता आ रहा है टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है? इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और तो और इसके अंदर हेल्दी फैट्स है जिसको कहते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 एंड ओलिक एसिड, राइट? अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी इसका एक कंपोनेंट है। और इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसका नाम है एंथोसाइनिन्स पॉलीफिनॉल। सो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, बेरी, असाई बेरी, ठीक है? बनाना, बनाना के अंदर होता है विटामिन सी, उसके अलावा भी इसके अंदर होता है रेजिस्टेंस स्टार्च, और तो और ये हार्ट को हेल्दी रखता है क्योंकि इसके अंदर है पोटेशियम। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है, बिकॉज पोटेशियम जितना आप देंगे, मतलब जब आप देते हैं किसी हाई बीपी के पेशेंट को तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। आपका पाचक तंत्र जो है, पाचक क्रिया जो है वो सुधारता है, डाइजेशन, और जितने भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स है उसमें कमी लाता है,
राइट? हार्ट डिजीज से बचाता है एंड कॉन्स्टिपेशन और स्टूल्स को सॉफ्ट, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है बिकॉज ये स्टूल्स को सॉफ्ट करता है बनाना। तो जब आप एडवांस एस्पल्स लेते हैं तो आपको बनाना के गुण मिलते हैं जो कि ये सारे फायदे लाते हैं आपके बॉडी में। क्लियर? ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल के अंदर है पेक्टिन, जो सबसे बड़ा सोल्यूबल फाइबर है और ये आपके हार्ट को बचाता है और हार्ट प्रॉब्लम से आपको बचाता है, आपका वेट भी कंट्रोल में रखता है। इट्स अ प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक यानी आपके पेट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया का निर्माण करता है, उसको घर देता है ताकि हेल्दी बैक्टीरिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पेट की। क्लियर? उसके अलावा इसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, विटामिन के ये सारे तत्व है। उसके बाद आता है पाइनएप्पल, राइट? पाइनएप्पल जो है वो हार्ट डिजीज से बचाता है, पाचक प्रणाली आपकी स्ट्रांग करता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग करता है क्योंकि इसके अंदर है विटामिन सी, और तो और ये यूरिक एसिड से भी आपको बचाता है। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट के अंदर है विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स, और तो और इसके अंदर है आयरन लेवल्स क्योंकि इसके अंदर खुद भी आयरन है और जो विटामिन सी ये देता है उससे और आयरन अब्सॉर्ब होने में मदद करता है। ग्रेप सीड, द्राक्ष या जो हम क्या कहते हैं अंगूर, अंगूर के जो बीज होते हैं, राइट, उसको ग्रेप सीड कहा जाता है। ग्रेप सीड के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, आपकी आर्टरीज को हेल्दी रखते हैं, ब्लड शुगर मैनेज करते हैं, तो डायबिटीज के लिए भी दे सकते हैं आप ये। और तो और ये आपके आईज को, आपकी स्किन को भी हेल्दी रखते हैं। क्लियर? पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट यानी अनार, तो ये है स्पेशली अनार की एक खास बात बताऊं, दो चीजें हैं एक्चुअली, तीन चीजें एक्चुअली, सॉरी। एक तो है इसके अंदर भरपूर आयन होता है, ओके? तो भरपूर आयन है तो क्या करेगा, आपका हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है तो वो नष्ट करेगा, मतलब उसमें आपको सोल्यूशन देगा ये। जब आप एस्पल्स लेंगे तो उसके अंदर का जो पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है आयन बढ़ाएगा। सेकेंड इज ये ब्लड प्रेशर कम करता है, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एंड तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क होता है और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है, तो दोनों को प्रिवेंट करने में मदद करता है पोमोग्रेनेट। क्लियर? ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, क्या आपके डाइट में आपको ब्लूबेरी मिलती है? इंडिया में, यहाँ पे हमारे देश में ब्लूबेरी खाने मिलती है आपको? मैं जामुन की बात नहीं कर रही हूँ, जामुन इज नॉट ब्लूबेरी, ओके? क्या आप खाते हैं ब्लूबेरी? कहीं कोई भी क्षेत्र में मिल रही है ये? मुझे बुला लीजिए, मैं लेकर जाऊंगी साल भर का कोटा। नहीं मिलती है ये, इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, ठीक है? बिकॉज ये यहाँ पे ग्रो नहीं होती है। तो इसके फायदे आपको कैसे मिलेंगे बताइए? बाकी सब फ्रूट्स तो आपने देखे वो मिल जाते हैं, असाई बेरी, ब्लूबेरी का क्या करें? वो तो नहीं मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब डाइट आपकी कमी पूरी नहीं कर पाता है, कोई चीज की कमी नहीं पूरी कर पाता है, तब हम सप्लीमेंट देते हैं, और इसीलिए हम एस्पल्स लेने की सलाह देते हैं, बिकॉज इसमें आधे से ज्यादा चीजें जो हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू धारण करती है वो आपके डाइट में मिसिंग है। मे बी बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, हम इंडिया में है इसलिए हमें आधी चीजें नहीं मिलती है, बट दैट्स ओके, हम इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में तो ले ही सकते हैं, राइट? सो ब्लूबेरी की बात करें तो ब्लूबेरी के अंदर है विटामिन सी, विटामिन के एंड फाइबर, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट लेवल होता है ब्लूबेरी के अंदर। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मुकाबले ब्लूबेरी के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अंदर वो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनको कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स, राइट? क्लियर एवरीबॉडी? ब्लैकबेरी, ये भी नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलती है, राइट? ब्लैकबेरी का फोन था पहले, राइट? पर ब्लैकबेरी नहीं मिलती है क्योंकि इसके अंदर देखिए आप, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, C, E एंड K, सारे पौष्टिक तत्व आप देखो है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, वेरी गुड फॉर बोन्स, वेरी गुड फॉर स्किन एंड इम्यूनिटी। क्लियर? स्ट्रॉबेरी, हाँ ये मिल जाती है, पर ये पूरे साल नहीं मिलती, सिर्फ सर्दियों के मौसम में मिलती है, राइट? सो इसके अंदर मैंगनीज और पोटेशियम के गुण हैं जो कि आपके बोन्स को, आपके नर्वस सिस्टम को और आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। क्लियर? क्रैनबेरी,
अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि बार बार जिनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, या आप किसी को जानते हैं, स्पेशली महिलाओं में होता है ये, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या होता रहता है, तो प्लीज एस्पल्स उनको सबसे पहले ये चॉइस होनी चाहिए आपकी देने के लिए। क्रैनबेरी एक ऐसा बेरी है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है आपको, और इसके अंदर विटामिन ए और ई का पूरा भंडार है। इसके अलावा उसके अंदर है विटामिन सी, जो कि आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी, आपकी आईज, आपका हार्ट, ये सब का ध्यान रखती है। नेक्स्ट इज चेरी। चेरी मिल जाती है, पर अगेन उसका एक सीजन होता है बारिश के मौसम में। तो ये है विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के युक्त, और इसके अंदर है बीटा कैरोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। ओके, सी बकथॉर्न भी है इसके अंदर, और ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ओमेगा 7 फैटी एसिड्स है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 आपने सुना है, ओमेगा 7 जो होता है सिर्फ और सिर्फ सी बकथॉर्न में मिलता है आपको। तो इतना रेयर चीज आप अगर नहीं ले रहे हैं तो बहुत चीजें गवा रहे हैं आप, राइट। ये आपके हार्ट के लिए, हार्ट को हेल्दी बनाता है, ये आपके बोन्स को, जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है, प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। मलबेरी यानी शेतुर, जो गांव में हम खाते हैं, राइट, गांव में बहुत उगता है ये, विलेजेस में। तो ये इसके अंदर विटामिन सी, के, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, शुगर, हेल्दी शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कहते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो कि हार्ट को हेल्दी रखता है, रेस्वेरेट्रॉल। क्लियर। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर हम सब जानते हैं क्या सबसे खास, सबसे ज्यादा होता है, विटामिन सी। विटामिन सी के साथ साथ दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि है हेस्पेरिटिन एंड नारंजिनिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, राइट। इसके अंदर उसके अलावा है नायसिन यानी B3, फोलेट यानी B9, एंड थायमिन यानी B1, ये बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है जो कि बहुत सारी चीजों में मदद करते हैं। पेर, पेर यानी नाशपाती, तो ये क्या करता है, कैंसर से बचाता है, शुगर लेवल्स कंट्रोल रखता है बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, वेट लॉस करने में भी मदद करता है। जिनसेंग, जिनसेंग एक चाइनीज हर्ब है। इसका सेवन करने से ब्रेन की संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप सोल्यूशन पा सकते हैं। आपने अगर देखा होगा तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने ट्रेनिंग करी है उसमें जिनसेंग इंक्लूड किया है, क्योंकि जिनसेंग एंड ब्रेन का बहुत गहरा नाता है, राइट। बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, माइग्रेन, मिर्गियाना वगैरह वगैरह के लिए। और तो और सिर्फ ब्रेन नहीं, सेक्सुअल इश्यूज, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंदर भी जिनसेंग बहुत ज्यादा फायदा देता है, स्पेशली पुरुषों में होने वाला इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, इसमें आपको जिनसेंग बहुत ज्यादा मदद करता है, और इसीलिए इसका सेवन जरूरी हो जाता है बिकॉज ये डाइट में नहीं होता है। शिलाजीत, अगेन इसके अंदर 84 से भी ज्यादा मिनरल्स है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हेलो सुन रहे हैं ना आप? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, पर मेरी कोशिश है कि एकदम सिंपल रखूं आपके लिए, राइट। इसके अंदर फल्विक एसिड नाम का एक यस एक एंटीऑक्सीडेंट है, और 84 मिनरल्स है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपकी एनर्जी बूस्ट करते हैं, और लिबिडो यानी सेक्स ड्राइव बूस्ट करते हैं। सो अगर किसी को कामेच्छा की कमी है, किसी कपल के अंदर, कपल में से किसी को भी, तो शिलाजीत बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस चीज के लिए। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है पुरुषों में। अगर आप किसी पुरुष का स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म मोटिलिटी कम है, तो वो भी बढ़ाने में मदद करता है शिलाजीत। शिलाजीत बेसिकली एक एक ऐसी चीज है जो पहाड़ों पर, हिमालयस या जो भी रॉक होता है उसके ऊपर एक जमी हुई परत होती है, राइट। पर ये इतनी पौष्टिक होती है, इसीलिए इसको एज अ हेल्थ सप्लीमेंट माना जाता है। क्लियर। सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी, आप सबको पता है सिनेमन किस चीज के लिए जानी जाती है, कौन सी बीमारी के लिए? एब्सोल्युटली राइट, शुगर लेवल्स बैलेंस करने के लिए, राइट। सो ब्लड शुगर लेवल्स कम करने के लिए
और तो और हार्ट डिजीज से बचने के लिए। उसके अलावा कैंसर, कैंसर से भी आप बच सकते हैं अगर आपकी डाइट में सिनेमन आप इंक्लूड करते हैं, यानी दालचीनी। लौंग यानी क्लव, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है आपका, इंप्रूव करता है, सर्दी जुकाम वगैरह से बचाता है आपको। और आपको अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं स्किन में या आईज में या ईयर्स में वगैरह, तो क्लव हेल्प करता है। इसके अंदर है विटामिन, जैसे कि विटामिन के एंड सी, एंड मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, राइट। एंड लास्ट वन, जो 21वां इंग्रेडिएंट है, वो है एक एक तरकारी या एक सब्जी, राइट, बीटरूट। तो वेजिटेबल कैटेगरी की है ये। बीटरूट के अंदर जो तत्व होते हैं वो आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, डैमेज जो हो चुका है ब्लड वेसल्स उसको भी रिपेयर करता है और कंट्रोल करता है, और आगे का डैमेज। क्योंकि जब आप बीटरूट कंज्यूम करते हैं तब आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर कुछ नाइट्रेट्स करके एक कंपाउंड होता है जो कि आपके बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, जो कि आपकी जो आर्टरीज है या जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसको खोल देता है, जिससे ब्लड का प्रेशर कम हो जाए। दिस इज एग्जैक्टली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटरूट। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया क्या इंग्रेडिएंट्स है? अच्छा, कितने इंग्रेडिएंट्स है बाय द वे? चलिए, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, बताइए मुझे कितने इंग्रेडिएंट्स है टोटल। कौन 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 अलर्ट था, देखो मैं। वेरी गुड, सुपर, सब अलर्ट है। वेरी नाइस। हम्म, यस, लवली, लवली। बाय द वे कितने हैं? 21 ही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने मिस कर दिया तो 21 इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव करते हैं। अब जब इम्यूनिटी की बात आ गई तो सबसे बड़ी बीमारी आप कौन सी जानते हैं इम्यून सिस्टम के रिलेटेड? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम खराब होने की सबसे घातक बीमारी, सबसे फेटल, जिसमें मृत्यु भी हो सकती है। वेरी गुड, किसी ने लिखा है HIV, एब्सोल्युटली राइट, आप सही हो। और किसी ने लिखा है कैंसर, वो भी सही है। ये दो ऐसी घातक बीमारियां हैं जो कि जानलेवा है, जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पर एक चीज आपको रोक कर बोलना चाहूंगी मैं। अगर किसी को कैंसर ऑलरेडी है, ऑलरेडी हो चुका है, तो भी आप एस्पल्स दे सकते हैं। और अगर किसी को नहीं हुआ है पर उसको प्रिवेंट करना है बिकॉज उनके फैमिली में है, या मे बी वट एवर ही वॉन्ट्स टू प्रिवेंट इट, बिकॉज आजकल सबको हो रहा है तो एक डर सा लगा रहता है कि भाई हमको नहीं चाहिए, राइट। सो उसके लिए भी आपको एस्पल्स लेना है। सो इसका मतलब क्या हुआ? एज अ प्रिवेंटिव मेजर एंड एज अ क्यूरेटिव सोल्यूशन, मतलब प्रिवेंट करने के लिए, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए या कैंसर से लड़ने के लिए, दोनों में काम करेगा एस्पल्स। क्लियर? अब सिर्फ कैंसर से बचाएगा क्या आपको एस्पल्स? बताइए। आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट पे। क्या सिर्फ कैंसर से बचाएगा? आपको लगता है कि ये सिर्फ कैंसर के रिलेटेड ही है? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने देखा है लोगों को सिर्फ कैंसर के लिए इसको प्रमोट करते हुए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये और भी चीजों में दिया जा सकता है, और तो और एंड में एक सरप्राइज है। ठीक है, चलिए, हेल्थ बेनिफिट्स देखने के लिए आप तैयार है इसके? तो आप इसके बाद एकदम कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि भाई ये किसको देना है। Yes, it's a genetic disease. Cancer is a genetic disease, so you can always prevent it, right? जो हमारे इधर लिख के आया है जीन्स में कि भाई आपको कैंसर होगा,
पर आपके पास एक ऐसा हथियार है, यानी कि आपका खाना पीना, आपकी लाइफस्टाइल, जिससे आप कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो अगर ये जीन्स में आया है, अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको होने ही वाला है, आप उसको रोक भी सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या खाते पीते हैं और कैसे जीते हैं अपनी लाइफ, राइट? सो यस स्नेहाशीष सर, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, I'll take questions in the end. I'll take questions in the end. हम्म कई बीमारियों से बचाएगा, एब्सोल्युटली राइट। किसी ने लिखा है हार्ट प्रॉब्लम में सुपर्ब है ये, एब्सोल्युटली। और किसी ने क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ, सर्दी जुकाम भी बार बार होती है, उसमें भी राहत मिली है, वेरी गुड, सुपर्ब। और क्या, ब्लड शुगर, राइट। एस्थमा, एब्सोल्युटली राइट, आप सही हो, मतलब आपने ये ट्राई किया है और रिजल्ट देखा है। ये देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, आप ही लोग कह रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। जयराज जी, आपके इस पॉइंट पे जरूर आऊंगी, एंड में है वो चीज, ठीक है, आपने जो लिखा है, इम्प्रेसिव। कॉन्स्टिपेशन के लिए न्यूरो सिस्टम, आप सभी लिख मेरे बदले तो आप ही लिख रहे हैं, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या करूं, नहीं बताऊं हेल्थ बेनिफिट्स या बताऊं? कहीं कुछ मिस हो गया तो जान लेते हैं, है ना, कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स है। बोलो, ओके, किसी ने लिखा है बोलो, ठीक है, चलिए जान लेते हैं क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, एक एक करके। बेनिफिट्स क्या है इसकी? इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने कहा कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है आपकी, आपको जानलेवा बीमारियों से, जैसे कि कैंसर, HIV, एड्स जैसी बीमारियों से बचाता है। पर ये कैसे बचाएगा? आपकी बेसलाइन इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके, राइट, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके। सो इम्यूनिटी जो है वो आपके पास एक ढाल है आपकी, कि भाई कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी आ गया आपके बॉडी के अंदर, तब तक एंटर नहीं हो सकता जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, राइट। आपने इम्यूनिटी इंप्रूव की, आपकी ढाल मजबूत हो गई, आप बच सकते हैं उससे। सेकंड, कैंसर से बचाता है आपको, बिकॉज ये फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है, बिकॉज ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। गोइंग बैक टू स्लाइड नंबर 1, राइट। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, यानी ब्रेन में होने वाले प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्ट्रोक। आर यू ऑल विथ मी? जस्ट गिव मी सम रिएक्शंस, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थम्स अप कर दीजिए। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है इसलिए। हाँ, सुन रहे हैं, ओके। ब्रेन रिलेटेड इश्यूज जैसे कि स्ट्रोक, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, ये सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस है, जिसके कारण ब्रेन को डैमेज होता है। ओके, सो ये चीजों से भी आपको, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इसके अंदर इतने सारे जो एंटीऑक्सीडेंट रिच इंग्रेडिएंट्स है, वो एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखते हैं इस बीमारी के लिए। ओके, प्रोटेक्ट्स द हार्ट, आपने देखा ना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करते हैं काफी इंग्रेडिएंट्स इसमें देखे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है, ब्लड वेसल्स को हार्डन नहीं होने देते हैं, राइट। इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स गैस एंड एसिडिटी। तो अगर बार बार आपको बर्पिंग हो रहा है, डकार आ रही है, गैस ज्यादा हो रहा है, आपका पाचन खराब है मतलब, तो आप जो भी खा रहे हैं पच नहीं रहा है, एस्पल्स इंक्लूड करिए आपके जीवन शैली में और आप देखेंगे कि काफी इंप्रूवमेंट होगा आपको। आपकी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कोलेजन, जो आपकी त्वचा को खिंचाव देता है और झुर्रियां वगैरह कम करता है, रिंकल्स वगैरह, जिससे आपकी एज कम दिखती है। तो उसको हम कहते हैं एंटी एजिंग। सारी महिलाओं को पता होगा ये वर्ड, एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, ओले वगैरह 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 वगैरह, राइट। बट एंटी एजिंग क्रीम अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अपने पास भी है, पर अगर अंदर से ही वो निखार आए, अंदर से ही खूबसूरती आए, तो फिर क्या बात है। सो वही अंदर अंदरूनी चीज जो इंप्रूव करनी है आपको, वो है कोलेजन। और कोलेजन, आप एस्पल्स के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कोलेजन को बूस्ट करते हैं। क्लियर? ARMD यानी एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के अलावा कैटरैक्ट, ग्लोकोमा जैसी बीमारियां जो आंखों के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स है, उससे बचाती है, आपको प्रिवेंट करती है। एनहांसेस हेयर हेल्थ, आपके बालों को सुंदर, स्ट्रॉन्ग, लंबा, एकदम चमकीला बनाता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स हर सेल पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन पे काम करेंगे या हार्ट के सेल्स पे काम करेंगे, नहीं, केराटिनोसाइट्स पे भी काम करेंगे, जो जो कि बालों के अंदर का प्रोटीन होता है, राइट।
एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने में मदद करता है। तो अगर आप शाम को आते हैं घर पे काम करने के बाद पूरा दिन और एनर्जी लेवल्स नहीं रहती आपकी, तो आप एवरीडे एस्पल्स लेना शुरू करिए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कम करता है, जॉइंट इश्यूज कम करता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनको गठिया रोग है, सबको दीजिए ये, ओके। एसिडिटी, हार्टबर्न, अल्सर, पेट में अल्सर हुए हैं, उसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड शांत कर देता है। आपके पेट में एक एसिड है, आप सबको पता है, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पचाता है खाना। पर जब वो ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है पेट में, तो वो सारा एसिड ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और एसिडिटी और छाती में जलन होने लगती है। तो उस चीज को कम करने के लिए एस्पल्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, मूत्र थैली के नीचे, उसको बचाता है प्रोस्टेट को डैमेज से। ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर इंप्रूव हो गई, यानी कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है इंसुलिन को, तो ब्लड से शुगर निकल निकल के आपके सेल्स में जमा हो जाता है, यानी कि यूज हो जाता है, तो आपके ब्लड में नहीं रहेगा और आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल करेगा। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, जो कि आपके डीएनए को बनाने में मदद करते हैं और डीएनए डैमेज से बचाते हैं। तो याद है मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में डीएनए को डैमेज होता है, राइट। तो अगर मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, अगर बहुत सारा रेडिएशन में, मतलब अगर मान लो मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ, पैथोलॉजी लैब्स में काम करने वाले लोग जो एक्सरे के साथ डील करते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन के साथ डील करते हैं, ये रेज का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा दूर क्यों जाना, ज्यादा दूर क्यों जाना। हम सभी एक ऐसा यंत्र यूज करते हैं जिसके अंदर रेडिएशन निकलता है। कौन सा यंत्र है वो? वाईफाई, यानी कि मोबाइल, राइट। मोबाइल में यूज हुआ होने वाला रेज, आई मीन जो रेडिएशन है, वो है वाईफाई रेडिएशन। तो जरूरी नहीं है कि मुझे, मेरे सेल्स को डैमेज इसलिए हो रहा है बिकॉज मैं रेडिएशन की शिकार हूँ। आमतौर पर भी एवरीडे रेडिएशन हो रहा है, पॉकेट में फोन रखते हैं हम, राइट। तो डीएनए डैमेज होता ही है इन सभी चीजों से। सो डीएनए को डैमेज नहीं होने देता है और नए से प्रोटीन्स बनाता है, इसलिए एस्पल्स लिया जाना चाहिए। और तो और सेल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है। तो हर एक सेल के आसपास, अभी आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में, एक परत होती है। ये सेल है आपका, ये लाल कलर का सेल है आपका, और उसके आसपास एक दीवार होती है जिससे कोई भी चीज डायरेक्टली सेल के अंदर घुस ना पाए, राइट। उस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचिए। पूरा 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 चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज से बचाने वाला एस्पल्स है। तो अब आप मुझे बताइए कि चाहे कोई भी बीमारी हो, आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बताइए, यस और नो। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप इसको ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, सभी लिख रहे हैं यस। अब दूसरे सवाल पे आती हूँ। हाँ, लिख लीजिए आप सब। Yes, except pregnancy. I really appreciate that, Paramita ji. Thank you so much. You're very attentive, that means. Yes. Absolutely, absolutely. आप हर एक, so pregnancy is not बीमारी by the way. हाँ, वो एक लाइफ का कंडीशन है, लाइफ का फेज है, बट उस फेज को छोड़ के आप हर एक बीमारी में दे सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है, देयर मे बी एक्सेप्शन, ओके, नो प्रॉब्लम, देयर मे बी एक्सेप्शंस, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, यस और नो बताइएगा, क्या ये एक, अगर किसी को बीमारी नहीं है, मान लो मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो क्या ये मैं भी ले सकती हूँ? और अगर यस तो क्यों, और अगर नो तो क्यों? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। क्या ये एक हेल्दी इंडिविजुअल ले सकता है या नहीं, जिसको कोई बीमारी नहीं है बट बीमारी उसको चाहिए भी नहीं? एब्सोल्युटली राइट, प्रिवेंशन के लिए। सुपर अभिजीत सर, बीमार ना पड़े इसलिए बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और हर एक सेल को हेल्दी रखने के लिए हम राह नहीं देख सकते कि जब बीमारी होगी तब हम लेंगे। इट्स अ प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट। क्या है ये? प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट ज्यादा है ये।
आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करके आपके हेल्थ को बरकरार रखने के लिए एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जूस है, राइट? यस, अगर नहीं है बीमारी तो आगे भी नहीं होगी। वंडरफुल, सबको पता है ये, सबको पता है, राइट? आप सब सही जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यू डोंट नीड टू हैव अ डिजीज टू इंक्लूड एस्पल्स जूस इन योर डाइट। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो भी आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं विद दिस अमेजिंग हेल्थ प्रोडक्ट, राइट? सो आप खुद ने, आप सब लोग ने ही लिखा है ये चीज, राइट? सो आई नो दैट यू अग्री विथ माई स्टेटमेंट कि इसको हम इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिजीज ले सकते हैं। क्लियर? अब कैसे लेना है इसको और कौन ले सकता है इसको, ये लास्ट एक सवाल आ गया। तो जैसे कि किसी ने कहा, सही कहा था, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ना दे। लैक्टेशन यानी स्तनपान का जो पीरियड होता है, राइट? तो जब बच्चा कोख में होता है तो क्या होता है, एक नाभि से उसको एक नाल कनेक्ट करती है माँ से, करेक्ट? प्रेगनेंसी में कोई भी चीज आपके डॉक्टर को बिना पूछे ना ले। अगर आपका डॉक्टर कहता है ये ठीक है आपके लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेग्नेंट औरत को देने में, पर पर हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक औरत की प्रेगनेंसी अलग होती है। इनफैक्ट एक ही माँ के दो बच्चों के टाइम पे भी प्रेगनेंसी अलग रही होगी। मतलब अगर मुझे दो बच्चे हैं तो एक प्रेगनेंसी के दौरान जो मुझे फेस करना पड़ा वो शायद दूसरे इसमें नहीं हुआ होगा, राइट? सो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के फेज में क्यों नहीं देना चाहिए कोई भी सप्लीमेंट, नॉट जस्ट एस्पल्स, कोई भी बिना कंसल्ट किए मत दीजिए, ठीक है? सेकंड, लैक्टेशन यानी कि स्तनपान कराते वक्त वो महिला ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मिल्क के थ्रू कुछ न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं, कुछ चीजें पास होती है बच्चे को। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, 9-10 साल तक, 9-10 भी नहीं, एक्चुअली 7-8 साल तक आपकी इनेट इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम करती है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो आप गर्भ से लेकर पैदा होते हैं, राइट? आपको बाहरी कोई ऐसी तत्व की जरूरत नहीं होती जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, क्योंकि आप वो लेकर पैदा हुए। आपके स्टेम सेल्स, आपकी माता के जो स्टेम सेल्स आपके अंदर आए हैं, व्हाटएवर, वो सारी चीजों ने आपको इम्यून रखा है, आपको रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी अच्छी रखी है, राइट? उसके बाद जरूर पड़ सकती है। क्लियर? आपको हिंट मिल गया होगा कि मैं क्या एज से बात कर रही हूँ, बताऊंगी आपको। पर उसके नीचे वाले बच्चों को 4-5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल मत दीजिए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। वो स्तनपान करने वाला बच्चा भी उसको मिल रहा है। उस इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होता है, सो वो छोटा बच्चे को मिल रहा है। पर जब एक स्तनपान कराने वाली औरत पीती है ये, तो उसके ब्रेस्ट मिल्क से पास हो सकता है, पर बच्चे को जरूरत ही नहीं है तो डोंट गिव इट, बिकॉज उनका उसका सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है इसको हैंडल करने के लिए। Are you all understanding? Give me a thumbs up if yes. Super. तो ये लेना किसको चाहिए? बाकी जितने भी बचे लोग, एक्सेप्ट प्रेग्नेंट मदर्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को छोड़कर, जितने भी लोग हैं, नो मैटर वट एवर योर हेल्थ इश्यूज आर, चाहे आपको बीपी ज्यादा है, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, चाहे आपका डायबिटीज ज्यादा है, चाहे आपका प्रोस्टेट इश्यू है, चाहे आपका लिवर प्रॉब्लम है, चाहे आपका किडनी इश्यू है, चाहे आपका कैंसर इश्यू है, अस्थमा है, कोविड-19 है, ओमिक्रॉन है, जो भी है, जो भी बीमारियां हैं, वो सभी ले सकते हैं। और जिनको कोई बीमारियां नहीं है वो भी ले सकते हैं, राइट? सो अगर आप एक अडल्ट है 18 साल के ऊपर, तो आपको दिन में 2 बार लेना है। कितना? इसके साथ एक कैप आता है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए कैप आता है, इसके अंदर 15 ml नाप कर 250 ml पानी में, 250 ml पानी में
250 ml पानी यानी छोटा ग्लास, अगर आमतौर पे बोलूं तो विस्की ग्लास इज 250, ओके। सो 250 ml पानी में 15 ml मिक्स करना है आपको, 15 ml अच्छे से मिक्स करिए। एंड दिन में 2 बार लेना है इसको खाली पेट पर। सो बिफोर मील्स खाली पेट होता है आपका, खाना खाने के बाद पेट भर जाता है, राइट। सो खाली पेट, अगर मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो बिफोर मील्स। सो बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर के बाद ले सकते हैं आप, या बिफोर लंच बिफोर डिनर ले सकते हैं, या बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर लंच ले सकते हैं, कोई भी 2 मील्स के पहले, आपके ऊपर है। क्लियर? चाहे आपको बीमारी है या नहीं है, आप इस कैटेगरी में आते हैं अगर आप 18 के ऊपर है। पर अगर आपकी उम्र 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, 18 छोड़िए, 12 से 17 के बीच में है, तो आपको कितना लेना है? तो उन बच्चों को जिनकी एज 12 टू 17 के बीच में है, उनको 10 ml देना है। सेम 250 ml पानी में 10 ml दीजिए। दिन में 2 बार दे सकते हैं, सेम खाली पेट पर। सो बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर, टाइम सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम रहे, सॉरी पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, मतलब दिन में 2 बार। बट इसमें आप 10 ml देंगे बच्चे को, ठीक है। अब आपने कहा मैम 7 के ऊपर थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो सकती है। तो अगर आपका बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है, जो कि 8 to 12 की रेंज में आते हैं, उनको दिन में 1 बार से स्टार्ट करिए, उनको प्रिपेयर होने दीजिए बॉडी। क्लियर एवरीबॉडी? अगर 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, या 12 साल का भी है, तो एक टाइम से शुरू करिए, डायरेक्टली 2 बार में मत दीजिए, उसकी बॉडी को प्रिपेयर होने दीजिए, ठीक है। एक बार से शुरू करिए, एंड देन एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आप बढ़ा सकते हैं डोसेज। क्लियर? सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको शायद, अगर नहीं मिले तो आप अपना सवाल डाल सकते हैं अभी, राइट। क्लियर? सो एडल्ट भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं इसको। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को मत दीजिए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनके डॉक्टर ऑलरेडी उनको एंटीऑक्सीडेंट दे रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, उनको खुद को नहीं पता होगा, बट दे रहे होंगे, बिकॉज दैट्स कंपल्सरी। मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं, आयरन भी दे रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहे हैं, प्रोटीन भी दे रहे हैं, इसलिए कोई चीज की जरूरत नहीं है उनको, उनको ऑलरेडी मिल रहा है। क्योंकि हर एक प्रेग्नेंट औरत डॉक्टर के पास जाती ही जाती है, बहुत गिनी चुनी ऐसे होंगे जो नहीं जाते, बट ऑलमोस्ट एवरीबडी गोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चेकअप्स वगैरह के लिए, राइट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है। एंड आई होप इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट है ये और क्यों है, और इसीलिए इतना, अब आपको समझ में आया इसकी वैल्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। क्या? दो दो शब्द है, लिखिए। मैं चाहती हूँ सभी लिखे यहाँ पर, जिनको भी ये सवाल आया है मन में, या जिनको ये किसी ने पूछा है ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है। आया है? आया है किसी को? मुझे तो बहुत आया है, मैं तो बता रही हूँ आपको। आया है आपको? यस, आया है। किसी ने तो ऑब्जेक्शन उठाया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि सब बोल रहे हैं हाँ हाँ दे दो दे दो। फील्ड में तो बहुत आया है, वेरी गुड रवि सर। आना ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए मतलब वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको लेना है वही ऑब्जेक्शन उठाएगा, सबसे पहली बात। एब्सोल्युटली राइट। तब आपको ये पता करना है, तब आपको उसको ये बताना है कि प्राइस छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है। आप कब कैसे बता पाएंगे इसकी वैल्यू? जब आपको पता होगा इसका फायदा क्या है। वैल्यू क्या होता है? उसकी उसका गुणांक होता है, उसका जो मतलब एक उसका एक इम्पोर्टेंस होता है, उसके अंदर क्या खासियत है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि उस वैल्यू के लायक है, उस अमाउंट के लायक है।
तो क्या आपको अब लगता है कि ये उसके लायक है? जो इसकी प्राइस है वो, इसकी कीमत, जो इसकी कीमत है वो उसके वैल्यू को जस्टिस कर रही है? एब्सोल्युटली यस। सुपर। तो जब आपको कोई ये बोलता है कि वाई सो एक्सपेंसिव, वाई सो कॉस्टली, आप बोलिए उनको ये चीजें होती है, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने देती हूँ ताकि आप सेम दिखाएं। ठीक है? या खुद का बनाएं, मेरे स्लाइड के हिसाब से आप खुद का बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इट इज नॉट एक्सपेंसिव, एब्सोल्युटली राइट देवेंद्र जी, ये कुछ भी नहीं है जो आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, उसके सामने ये कुछ नहीं है। हम फोन ले सकते हैं ना 50,000 का, कल हम नहीं रहेंगे तो वो फोन कहाँ जाएगा? किसी कोई घर वाला यूज करेगा, पता नहीं उसको यूज करने भी आता है नहीं वो 50,000 वाला फोन, पर मर गए हम तो, हमारा तो पता नहीं, हम तो चले गए दुनिया से। राइट? हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो वो 2,500 बजाने के चक्कर में आप 25,000 खर्च करेंगे, 25 लाख भी खर्च करेंगे लोग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। कितनी चीजें ऐसी ओवर वैल्यूड चीज है जिसका कोई फायदा ही नहीं होता है हमें। सुपर। चलिए अब आपके सवाल लेना चाहूंगी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने जो भी लिखा है चैट बॉक्स में, थैंक यू एवरीवन। चलिए सवाल लेने की बारी आ गई है। क्या ये थायराइड और यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। डायबिटीज में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ओके। ओरैक वैल्यू, ओके। अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं इसका ओरैक वैल्यू क्या है। जब आप ये सारी बेरीज को मिलाते हैं तब इसका हर एक का ओरैक वैल्यू ऑब्वियसली 5,000 से ऊपर होता है। तो इस ऑल इन वन प्रोडक्ट का आप बोल सकते हैं कि 7 to 8,000 के ऊपर है। डेफिनेटली इसका ओरैक वैल्यू अबव 8,000 है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इज इट यूजफुल फॉर डायलिसिस पेशेंट? ओके। डायलिसिस पेशेंट को सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको, डायलिसिस पेशेंट के केस में उनको गिन चुन के पानी देते हैं। ओके? क्योंकि उनकी किडनी काम नहीं करती है, इसीलिए तो डायलिसिस करवा रहे हैं, बिकॉज किडनी काम नहीं कर रही है, तो एक्सटर्नली कोई मशीन उसका काम कर रहा है किडनी का। तो पूरे दिन में अगर सिर्फ 1 लीटर पीना है, हाँ राइट देवेंद्र जी, यू आर राइट, सिर्फ अगर 1 लीटर पीना है तो उसी 1 लीटर में एडजस्ट करिए। मतलब पूरे दिन में जितना पानी उसको अलाउ किया जाता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या होता है डायलिसिस में, अगर आपको नहीं पता है तो डायलिसिस के पेशेंट को पूरे दिन में 1 लीटर अलाउड होता है, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लीटर अलाउड होता है। ठीक है? ज्यादा पानी वो पी नहीं सकते क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी का काम बढ़ा देता है पानी। ठीक है? सो अब किडनी फेल हो चुकी है तो उसके लिए पानी कम करना पड़ता है। तो अगर वो 1 लीटर जो उसको अलाउ किया है, तो पहले वो जानिए पेशेंट से कि कितना अलाउ किया है, और उसके अंदर आपको एडजस्ट करना है। तो मान लो अगर कभी प्यास लगती है तो एस्पल्स आप थोड़ा डाल के 10 ml दीजिए डायलिसिस पेशेंट को, ज्यादा नहीं, और दिन में एक ही बार दीजिए। डायरेक्ट नहीं पीना है। वैसे मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट पिया, डायरेक्ट पियोगे ना थोड़ा सा गर्म लगेगा आपको, थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि थिक, एक तो गाढ़ा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आपको कंफर्टेबल है तो पी लो, बट आई एम ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मतलब नहीं है कुछ लेकर विदाउट वाटर, गरम लगेगा उसका, उसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाएगी विदाउट वाटर, इसलिए पानी के साथ देते हैं। और अगर आपको देना ही है विदाउट वाटर तो पहले 5 to 7 ml से शुरू करिए, देन गो टू 10 ml। ठीक है? आपने डायरेक्ट पिया है, ओके,
अगर आपको जमता है तो कंटिन्यू, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो, कुछ गलत है, गलत नहीं है, आप पियो, पर मैं कह रही हूँ कि हो सकता है उसको थोड़ा सा गर्म लगे, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। माइग्रेन के पेशेंट को दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। घुटनों में दर्द है तो क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। घुटनों में दर्द तो मैंने बताया है ना आपको कि इन्फ्लेमेशन कम करता है। 5 साल का लड़का है, कितने, मैंने आपको बताया 8 के ऊपर देना है अंशु जी, सॉरी अभिमन्यु जी, 8 साल के ऊपर देना है। 3 साल रुक जाइए, अभी जरूरत ही नहीं है उसको, क्यों दे रहे हो आप। अच्छा खाना खिलाइए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपको, ठीक है। 5 साल के बच्चे को जरूरत नहीं है। ओके, 5 कैटेगरी इंग्रेडिएंट्स, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है चांदी जी, मैंने आपको समझाने के लिए समझाया। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेरीज, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेरीज, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। फ्रूट में आ गया आपका बनाना, पेयर, पोमोग्रेनेट वगैरह वगैरह। बेरीज में आ गए वो सारे, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रेड, सॉरी क्रैनबेरी, करेक्ट। और क्या है, वेजिटेबल में आ गया आपका बीटरूट, हर्ब में आ गया आपका शिलाजीत एंड जिनसेंग, एंड स्पाइस में आ गया आपका दालचीनी और लौंग। क्लियर, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। हाँ जी, 60 साल की उम्र में दे सकते हैं सत्येंद्र जी आप। जिद करता है, ओके, उसको ये बोलिए आप अगर बच्चा जिद करता है एस्पल्स पीना है, 5 साल का बच्चा, उसको बोलिए आपके लिए एक और बहुत बढ़िया चीज है, और उसको एक टेडी बेयर दिखाइए, उसको बोलिए ये किड्स मल्टीविटामिन गमीज दिखाकर बोलिए कि ये एस्पल्स ही है, ये चॉकलेट के फॉर्म में है, ऐसा बोलिए आप उसको, वो खाएगा। दिन में एक दीजिए आप, 5 साल का है ना, दे सकते हैं आप। किड्स मल्टीविटामिन गमीज दे सकते हैं, तो बोलिए देखिए रेड कलर ही है, तो उसको बोल दीजिए कि ये डॉक्टर ने बोला है आपको ये खाना है, ठीक है। Dr. Chandra, thank you so much. You're a strong promoter of Espulse. Absolutely right. और ये चीज लायक भी है उस प्रमोशन के. Thank you so much, everyone. Yes, we are glad to have you here. अस्थमा एंड सर्वाइकल के लिए भी यस, हार्ट और बीपी पेशेंट के लिए भी दे सकते हैं नेहा, इट विल हेल्प देम, ओके। इज इट वर्केबल इन वेरिकोज वेन्स? यस, बिकॉज ये ब्लड वेसल्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम करेगा। हर्निया पेशेंट दे सकते हैं। Okay, Jagdish ji, you need to attend some different webinar for that. This webinar is not for the question that you've asked. Go to our website. You will find everything that you want to know, Jagdish. Okay? Okay. After having Espulse, how much time? Okay, valid question. मीर सर, Espulse लेने के आधे घंटे के बाद आप ले सकते हैं। सो नाश्ते के आधे घंटे पहले लीजिए और डिनर के आधे घंटे पहले, मतलब कोई भी 2 मील्स के आधे घंटे पहले आपको Espulse लेना है। अभिमन्यु सर लिख रहे हैं गमीज एक दिन में 4 खाता है। नॉट एट ऑल, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं उनको 4? जब तक आप नहीं देंगे वो 5 साल का बच्चा कैसे खुद से खा रहा है। यू आर नॉट सपोज टू गिव 4 गमीज इन अ डे, बिकॉज कैलकुलेटेड डोजेजेस है गमीज में, राइट। प्लीज, अभी ये गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, अब प्लीज मत दीजिए उसको, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू गिव, ओके। दिन में एक ही देना है। Creatinine is 3.1 and she's using pacemaker. Okay. Give her 10 ml once a day. ठीक है? Give her 10 ml, Sanjeev sir. Once a day is enough. ओ माय गॉड, रवि जी आपके लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां। 14 महीने में आपने 517 पीसेस बेचे हैं इस चीज के, एंड थैंक यू सो मच। आपने जो लिखा है उसके आगे, आई एम रियली हैप्पी कि मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाई, थैंक यू सो मच। हाँ, सीबकथॉन की मीटिंग आई थिंक नेक्स्ट वीक पे है, नेक्स्ट वीक में है, आपको आ जाएगा वो ब्रॉडकास्ट। इट्स www.myshpl.com। जगदीश जी आप वेबसाइट पूछ रहे हैं, myshpl.com मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, और मैं अपना नंबर भी डाल रही हूँ, बट my number is strictly for health and wellness training, sorry, health and wellness products, okay।
If you ask me about the other things, I may not be able to help you. You will find all the information. आपको सारी जानकारी मिलेगी वेबसाइट के ऊपर. बाकी सब ये है वेबसाइट. और अब मैं अपना नंबर डाल रही हूँ. अगर आपको आपके किसी का भी क्वेश्चन रह गया है अधूरा, मतलब मैंने आंसर नहीं कर पाई हूँ, whatever, बिकॉज अब टाइम अप हो रहा है, सो आप मुझे पूछ सकते हैं इस नंबर. क्लियर? Yes, we are doing a session on Sebuckthorn as well. इसी महीने में है सीबकथॉन. आपको मैसेज आ जाएगा. और मैसेज आए या ना आए, एवरी मंडे हेल्थ एंड वेलनेस के, अगर आपको हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एवरी मंडे अटेंड करिए ही करिए. चाहे फिर वो आपका मनपसंद प्रोडक्ट हो या आपको जानने की जिसको जिसको जरूरत है, जो चीज की जानकारी वो ना भी हो, तो भी आप अटेंड करिए. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज आपके हाथ लग जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी. any information is good information, right? I mean, any proper information is good information. ओके, कॉल किस टाइम पे करना है? 11:30 से 6:30 के बीच में आप करिए. 11:30 to 6:30. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल राइट. सो सभी का फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहूंगी. आप इतने बजे तक भी बैठे रहे. एंड अगेन आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. आप सभी को बहुत बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे भगवान. एंड मैं नेक्स्ट मंडे फिर से आपको मिल लूंगी एक और ऐसे टॉपिक के साथ. यस, थैंक यू सो मच. गुड नाइट एंड अपना ध्यान रखिए. थैंक यू एवरीवन. बाय.